हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में समझा था अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को सेल कर दिया जाए किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तो क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। हमें पार्टनरशिप फर्म की बुक्स को क्लोज करना होता है और इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें क्या क्या कैलकुलेशन करनी होगी। अकाउंट हमें एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा, एक हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, एक हमें कैश और बैंक जो भी अकाउंट है वो बनाना होगा, और जो नई कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारे बिजनेस को परचेज कर रही है हमें उसका अकाउंट बनाना होगा। तो करीब 3 से 4 अकाउंट जो भी है वो आपको बनाने होंगे। परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करना होगा, और अगर कुछ कैलकुलेशन है, जैसे कुछ क्वेश्चन में गुडविल की कैलकुलेशन करना आ सकता है तो गुडविल की कैलकुलेशन करना भी आपको पड़ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। इस टॉपिक के टोटल 7 क्वेश्चन है, 6 to 11 तक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझना। अच्छे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, रियू, इनू एंड सीनू रनिंग पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:2:1 रेशियो। Their balance sheet as on 31st March 2003 stood as follows। तीनों पार्टनर की फिक्स कैपिटल दे रखी है, करंट अकाउंट दे रखे हैं रियू और सीनू के, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटी, फिर इधर एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर और कैश एंड बैंक। ऑन 1st April 2003 they agreed to form a new company, RIS Private Limited, with Inu and Sinu each taking up 200 shares of rupees 10 each, which shall take over the firm as going concern including goodwill but excluding cash and bank balance। उन्होंने कैश और बैंक बैलेंस को टेक ओवर नहीं किया। The following are also agreed upon। Goodwill will be valued at 3-year purchase of super profit। Actual profit for the purpose of goodwill valuation will be 2 lakh। Normal rate of return will be 18% per annum on fixed capital। All other assets and liabilities will be taken over at book value। Or the purchase consideration will be payable partly in shares of rupees 10 each and partly in cash। Payment in cash being to meet the requirement to discharge Ryu, who has agreed to retire. Inu and Sinu are to acquire interest in the new company at the ratio of 3:2। Realization expenses rupees 51,000। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है, RIS प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट बनाना है और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। वैसे तो हमें मोस्टली क्वेश्चन में ये सारे अकाउंट ही बनाने होते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। आप लिखिए वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन होगा 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट जो यहां दे रखा है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट बी पॉइंट में हमें दे रखा है एक्चुअल प्रॉफिट विच इज 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सी पॉइंट में हमें दे रखी है 18% पर एनम ऑन फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल इन तीनों पार्टनर की टोटल अगर करें तो होती है 6 लाख। तो 6 लाख फिक्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 18%। तो 6 लाख का 18% होता है 1,08,000। उसको 2 लाख में से लेस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट होगा 92,000। नाउ गुडविल, गुडविल सुपर प्रॉफिट का 3
टाइम्स है, तो यहाँ लिखेंगे 92,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 2,76,000 इट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर सेकंड, वर्किंग नोट सेकंड which is calculation of purchase consideration. परचेज कंसिडरेशन, यहाँ पर डी पॉइंट में लिखा है ऑल अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। तो सबसे पहले तो देखो हम लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख रुपीज, फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख, इन्वेस्टमेंट 50,000, ये हो गया। फिर स्टॉक दे रखा है 1 लाख, डेटर्स 275, स्टॉक 1 लाख, डेटर्स 2,75,000, गुडविल 2,76,000 जो हमने कैलकुलेट की। कैश और बैंक बैलेंस को वो टेक ओवर नहीं कर रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन 1 लाख और करंट लायबिलिटी 150, अनसिक्योर्ड लोन और करंट लायबिलिटी, अनसिक्योर्ड लोन इज 1 लाख, करंट लायबिलिटी 1,50,000। और अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं पीसी, 4 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 275 प्लस 276 माइनस 1 लाख माइनस 150, इट इज 851,000, 8,51,000 इट इज परचेज कंसिडरेशन, राइट। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना। तो आप लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट। कैश को रियलाइजेशन अकाउंट में हम तभी ट्रांसफर करते हैं जब नई कंपनी कैश को भी टेक ओवर करती है, अदरवाइज कैश को आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सारी एसेट्स को ट्रांसफर करना जो बैलेंस शीट में दे रखी है, बैलेंस शीट वैल्यू पे ट्रांसफर करना होता है। 2 फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख, 2 इन्वेस्टमेंट 50,000, 2 स्टॉक 1 लाख, 2 डेटर्स 2,75,000। बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स थी हमने ट्रांसफर कर दी, बैलेंस शीट में जो भी लाइबिलिटीज है वो भी ट्रांसफर कर दो बाय अनसिक्योर्ड लोन और बाय करंट लाइबिलिटीज। अनसिक्योर्ड लोन 1 लाख, करंट लाइबिलिटी 1,50,000। अब हम यहाँ लिखेंगे बाई RIS प्राइवेट लिमिटेड, जो परचेज कंसिडरेशन है। नई कंपनी का नाम RIS प्राइवेट लिमिटेड है। तो पीसी हमने कैलकुलेट किया 851, सारी एसेट्स को उन्होंने टेक ओवर कर लिया, जो भी हमने यहाँ ट्रांसफ़र की है सारी लाइबिलिटी को उन्होंने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ लिखना है टू कैश रियलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस यहाँ दे रखा है विच इज़ 51,000।
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पॉइंट नंबर जी में दे रखा है 51,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे रियलाइजेशन का प्रॉफिट या रियलाइजेशन का लॉस। वैसे तो यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर के नाम हैं रियू, इनू और सीनू। रियू, इनू और सीनू। क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं 1 लाख प्लस 150 प्लस 851, इट इज 11 लाख 1,000, 11 लाख 1,000 माइनस 4 लाख माइनस 50,000 माइनस 1 लाख माइनस 275 माइनस 51,000, इट इज 2 लाख 25,000 प्रॉफिट। इस 225 को हम इन तीनों पार्टनर में इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। तो 2:1 के रेशियो में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, 90,000 रियू, 90,000 इनू एंड 45,000 सीनू। ये हमने बना दिया इसका रियलाइजेशन अकाउंट। करेक्ट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद में हमें अकाउंट बनाना है एक तो RIS प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट, एक हमें बनाना है कैश एंड बैंक अकाउंट, एक हमें बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रियू, इनू, सीनू। करेक्ट। तो सबसे पहले तो हम RIS प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट में लिखते हैं टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन 851 जितना परचेज कंसिडरेशन था। अब RIS प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर्स दिए और कैश दी, मगर कितने रुपए के शेयर्स दिए, कितने रुपए कितने कैश दी, ये यहाँ पर नहीं दे रखा है। उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर ई में दे रखा है कि उन्होंने कुछ पेमेंट तो शेयर्स देके किया और कुछ पेमेंट उन्होंने कैश में किया। अब कैश कितनी दी जिससे कि रियू का पेमेंट हो जाए, मतलब रियू पार्टनर आगे जाके ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब नई कंपनी में वो शेयर होल्डर नहीं बन रहा है, उसको कैश से पेमेंट करना है। तो रियू को कैश देने के लिए जितना भी पेमेंट रिक्वायरमेंट होगा, जितना कम पड़ेगा उतना पेमेंट हमें मिलेगा RIS प्राइवेट लिमिटेड से कैश में, और बाकी का जो परचेज कंसिडरेशन होगा उसके लिए हमें मिलेंगे शेयर्स। तो अभी ये पता नहीं है कि कितना कैश मिलेगा और कितने रुपए के शेयर्स मिलेंगे, तो एक बार इसको पेंडिंग रख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बनाते हैं टू कैश अकाउंट में लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश और बैंक का बैलेंस दे रखा है 125, 125 बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस दे रखा है विच इज 51,000, 51,000। अब हमें रियू को पेमेंट करना है बाय रियू कैपिटल अकाउंट। रियू को पेमेंट करना है और उसके लिए हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे, जितने भी कम
होंगे वो RIS प्राइवेट लिमिटेड से मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट को पहले फाइनलाइज करना पड़ेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इनकी कैपिटल है फिक्स कैपिटल 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो सबसे पहले तो फिक्स कैपिटल को ही लिखते हैं 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ठीक, उसके बाद में इन पार्टनर के जो करंट अकाउंट है, बाय करंट अकाउंट रियू का बैलेंस है 60,000, सीनू का है 40,000। 60,000 रियू का और 40,000 सीनू का। इनू के करंट अकाउंट का बैलेंस 0 है, ना तो डेबिट है ना क्रेडिट है। ठीक है, हमने करंट अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। अब हम यहाँ पर बैलेंस शीट में आप चेक करो, कोई रिजर्व एंड सरप्लस हो तो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल बैलेंस शीट है, कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पर रियलाइजेशन के प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर करते हैं बाय रियलाइजेशन। 90,000, 90,000 और 45,000। अब हम पेमेंट करते हैं रियू को टू कैश। अब देखते हैं कि रियू का पेमेंट कितना बना। 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 90,000। रियू का पेमेंट हो गया टोटल 4,50,000, जो हमें इसको कैश में पे करना है 450। इसका मतलब है कि ऊपर कैश एंड बैंक अकाउंट में रियू को हम पेमेंट करेंगे 450, और जितने रुपए कम है उतने हमें मिलेंगे RIS प्राइवेट लिमिटेड से। तो 51,000 और 450, यहाँ की टोटल हो गई 5,01,000। यहाँ लिखेंगे 5,01,000। 5,01,000 में से माइनस करेंगे 125। इसका मतलब हमें RIS प्राइवेट लिमिटेड से 3,76,000 कैश RIS प्राइवेट लिमिटेड से मिलेगा। ठीक, ये 376 यहाँ लिखेंगे हम बाय कैश 376, और बाकी के क्या मिलेंगे, बाकी के मिलेंगे शेयर्स बाय शेयर्स ऑफ RIS प्राइवेट लिमिटेड ₹10 ईच। एक शेयर 10 रुपए का है। तो 851,000 जो परचेज कंसिडरेशन था उसमें 376,000 की तो हमें कैश मिली, रिमेनिंग 475 के हमें मिलेंगे शेयर्स। ये जो शेयर्स मिले हमें टोटल हो गई 851। ये शेयर्स हमें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रियू को तो हम पेमेंट कर चुके, तो ये जो शेयर्स है ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे इनू और सीनू के बीच में। और यहाँ पर दे रखा है पॉइंट नंबर F, इनू एंड सीनू आर टू एक्वायर इंटरेस्ट इन द न्यू कंपनी एट द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब इनू और सीनू में वो जो शेयर्स हैं वो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। राइट, तो 4,75,000 रुपीज़ के शेयर है, इसको इनू और सीनू में बांट देते हैं 2 शेयर्स ऑफ RIS प्राइवेट लिमिटेड। देखिए 4,75,000 रुपीज़ के शेयर हैं, एक शेयर 10 रुपए का, इसका मतलब 47,500 शेयर्स है। 47,500 शेयर्स को इनू और सीनू में 3:2 के रेशियो में बांटना है। तो 47,500 शेयर्स डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 28,500 शेयर्स मिलेंगे इनू को। एक शेयर 10 रुपए का है, तो 2,85,000 रुपीज़ के शेयर हम देंगे इनू को, और 19,000 शेयर्स देंगे सीनू को। एक शेयर 10 रुपए का है, तो 1,90,000 रुपीज़ के शेयर हम सीनू को देंगे। अब ये देखना है कि क्या इनका अकाउंट सेटल हो गया या फिर कुछ पेंडिंग रह जाता है। अगर आप रियू का अकाउंट तो 0 हो गया, इनू के अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं तो 2 लाख प्लस 90,000 290 होता है, जबकि
हमने इनको शेयर्स दिया है 285 के, तो मतलब इनू को अभी तक 5,000 रुपये का पेमेंट करना बाकी है। सीनू सीनू डेबिट साइड की टोटल हो रही है 190 और क्रेडिट साइड की टोटल हो रही है 185। मतलब सीनू 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं और इनू के 5,000 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं। सीनू के अकाउंट में 5,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ रही है और इनू के अकाउंट में 5,000 रुपये सरप्लस आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, सीनू 5,000 रुपये लेकर आएगा और वो 5,000 रुपये हम किसको दे देंगे, इनू को दे देंगे बाई कैश। ये लेकर आएगा 5,000 रुपये और टू कैश, ये 5,000 रुपये हम दे देंगे इनू को। आपस में कैश अकाउंट पे तो वैसे कोई इतना फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि 5,000 एक पार्टनर लेकर आया और दूसरे पार्टनर को दे दिए, तो हमने इसका इफेक्ट कैश अकाउंट में दिया भी नहीं। तो इसकी टोटल कर लेते हैं 450, 2,90,000, 1,90,000, 450, 290 और 190। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए जो जो पेंडिंग है, फिर हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बताना गुडविल का वैल्यूएशन और पीसी की कैलकुलेशन। इसके बाद में रियलाइजेशन अकाउंट। देन RIS प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट। उसके बाद में कैश बैंक अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। 7 क्वेश्चन दे रखा है, यश, तनिष एंड रुचिका वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2014 इज एज फॉलोज। यश, तनिष और रुचिका के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट के बैलेंस, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, फिर स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक। करंट अकाउंट दे रखा है तनिष के अकाउंट में। 1 April 2014, all the partners agreed to form a new company, YTR Private Limited, which shall take over the firm as going concern, including goodwill, but excluding cash and bank balance. कैश और बैंक बैलेंस को उन्होंने टेक ओवर नहीं किया। The following matters were also agreed upon. Goodwill will be valued at 3 years purchase of super profit. Actual profit 20,000 for goodwill valuation. Normal rate of return 17.5% per annum on fixed capital. All other assets and liability will be taken over at book value. The PC will be payable partly in shares of ₹1 each and partly in cash. Yash and Tanish to acquire interest in new company in the ratio of 3:2 at face value. Ruchika agreed to retire after taking her share in cash. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैश बैंक अकाउंट YTR प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। सेम क्वेश्चन है, केवल फिगर चेंज है। और यहाँ पर एक करंट अकाउंट का तनिष का
डेबिट बैलेंस दे रखा है 10,000। इसके अलावा कोई चेंज क्वेश्चन में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट इज 20,000, बी पॉइंट में दे रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 17.5% ऑन फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल की टोटल होती है 80,000। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 17.5%। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 17.5%, इट इज़ 14,000। 20,000 में से लेस करेंगे तो 6,000 इज सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल इक्वल्स टू 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स गुडविल रुपीज 18,000। वर्किंग नोट नंबर सेकंड, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में फिक्स्ड एसेट्स 45,000, इन्वेस्टमेंट 15,000। फिक्स्ड एसेट्स 45,000, इन्वेस्टमेंट 15,000। स्टॉक और डेटर्स, स्टॉक 10,000, डेटर्स 27,500। 10,000 और 27,500। गुडविल 18,000 लेस अनसिक्योर्ड लोन लेस करंट लाइबिलिटीज। अनसिक्योर्ड लोन 15,000, करंट लाइबिलिटी 15,000। 15,000, 15,000। 45,000 plus 15,000 plus 10,000 plus 27,500 plus 18,000 minus 30,000. It is 85,500. Now we prepare realization account. Realization account. Two, fixed assets 45,000. To investment 15,000. To stock 10,000. To debtors 27,500. टू कैश, रियलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस दे रखा है 5,000। बाई अनसिक्योर्ड लोन 15,000। बाई करंट लाइबिलिटी 15,000। बाई YTR प्राइवेट लिमिटेड, पीसी हो गया 85,500। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के नाम है यश, तनिष और रुचिका। यश, तनिष और रुचिका, आपस में रेशियो इसका 3:2:1। क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं 30,000 प्लस 85,500, इट इज 1,15,500।
1,15,500. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000, ये ठीक है. 45,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 27,500 प्लस 5,000 माइनस 1,15,500, इट इज 13,000 डिवाइडेड बाय 6. तो ये हो जाएगा 6,500 यश, 4,333 तनिष and 2,167 Ruchika. Then we prepare YTR Private Limited account. To realization 85,500 by cash or by shares of YTR प्राइवेट लिमिटेड. अब कितना कैश है और कितने शेयर्स है ये बाद में ही कैलकुलेट हो पाएगा. कैश अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में ऑलरेडी कैश का बैलेंस है 12,500. 12,500 कुछ कैश आएगी YTR प्राइवेट लिमिटेड से. बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 5,000 और बाय रुचिका कैपिटल अकाउंट, रुचिका को पेमेंट करना है. तो ये कंप्लीट भी बाद में ही होगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यश सबसे पहले नाम है. यश, तनिष और रुचिका. रुचिका रिटायर हो रही है तो यश, तनिष्क और रुचिका. यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 50,000, 20,000 और 10,000. 50,000, 20,000 और 10,000 बाय करंट अकाउंट, टू करंट अकाउंट. करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है यश और रुचिका 6,000 और 4,000. 6,000 और 4,000. डेबिट बैलेंस है तनिष के अकाउंट में और वो है 10,000. तो यहाँ लिखेंगे 10,000 बाय रियलाइजेशन. रियलाइजेशन प्रॉफिट है 6,500. 6,500, 4,333 और 2,167. रुचिका रिटायर हो रही है तो उसको कर देते हैं पेमेंट टू कैश. 10,000 प्लस 4,000 प्लस 2,167, 1,6,167 का पेमेंट करना है रुचिका को. तो यहाँ करते हैं 1,6,167 का पेमेंट प्लस 5,000, इट इज 2,1,167. 2,1,167 माइनस 12,500,
8667 ये कैश आएगा YTR प्राइवेट लिमिटेड से। 8667 माइनस 85,500, बाकी के 76,833 रुपीज़ के आएंगे शेयर। एक शेयर 1 रुपये का है, तो 76,833 रुपीज़ और 76,833 शेयर्स आएंगे। 76,833 शेयर्स हमें यश और तनिष्क में 3:2 के रेशियो में बांटने, तो डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 460,46,100 शेयर। 2 shares of YTR प्राइवेट लिमिटेड 46,100 के शेयर्स देंगे यश को, और 12,000 46,100 30733 के शेयर्स देंगे रुचिका को। अब देखते हैं, बाकी सारे अकाउंट तो क्लोज हो गए। YTR प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट क्लोज हो गया, कैश अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब देखते हैं, अगर यश और रुचिका के सरप्लस और डेफिशिएंसी है तो इनका आपस में सेटलमेंट होगा। तो यश में देखते हैं 50,000 क्रेडिट में 6,000 और 6,500, टोटल 62,500, जबकि इसको शेयर्स दे रहे हैं 46,100 के। तो यश को कैश मिलेगी 16,400। तो श्योर है, इम्प्लाइड है कि ये कैश कौन लेकर आएगी? रुचिका। पहले रुचिका में डेबिट साइड की टोटल करते हैं, 16,167 प्लस 30,733 माइनस 10,000 माइनस 4,000 और माइनस 2167। ये रुचिका नहीं है, तनिष्क है। नाम वैसे आते हैं ना पार्टनरशिप फॉर्म में, PQR ABC, वो ठीक रहते हैं। 46,100 के शेयर्स और माइनस 30,733 तनिष्क को देने शेयर्स। रुचिका तो रिटायर हो गई, तो 16,400 तो बाई कैश। तनिष्क के अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल करेंगे 10,000 प्लस 30,733 माइनस 20,000 माइनस 4,333, ये होता है 16,400। ये 16,400 लिख कर आएगा, और यहाँ पर हो गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट। टोटल लगा देते हैं 46,100 प्लस 16,400, ये दोनों की टोटल मिलके 62,500। ये हो गया 40,733। इट इज़ 16,167। 50,000 प्लस 12,500, इट इज़ 62,500। 20,000 प्लस 4,333 प्लस 16,400, इट इज़ 40,733। and 10,000 plus 4,000 plus 2,167, it is 16,167। सेम क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं, केवल फिगर चेंज करके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन दोनों ही एक जैसे ही क्वेश्चन है। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसके पहले कैश अकाउंट, उससे पहले YTR प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, उससे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन 6 और 7 जैसा नहीं है, ठीक है, समझना।
X and Y carrying on business in partnership, sharing profit and loss equally. Dissolve करना चाहते हैं and sell the business to X Limited on 31st March 2006 when the firm position was as follows. Capital account XY creditors, land, building, furniture, stock, debtor or cash. Land and building was purchased at 20% more than the book value. Furniture and stock were purchased at book value less 15%. Goodwill of the firm was valued 40,000. बहुत अच्छा दे ही रखा है. The firm debtor, cash and creditor were not to be taken over. मतलब ये debtor नहीं लिए, cash take over नहीं किया और creditor को भी take over नहीं किया. But the company agreed to collect the book debt of the firm and discharge the creditor of the firm as on agent, for which service the company was to pay off 5% on all collection from the debtor and 3% on cash paid to firm creditor. मतलब जो नई कंपनी है हमारे एजेंट की तरह काम करेगी, हमारे डेटर से कलेक्शन करेगी और हमारे क्रेडिटर को पेमेंट करेगी. उसके लिए वो कमीशन चार्ज करेगी. डेटर से जितना कलेक्शन किया उस पर 5%, क्रेडिटर को जितना पेमेंट किया उस पर 3%. परचेज प्राइस वाज टू बी डिस्चार्ज बाय द कंपनी इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर. इसका मतलब 10 + 2, एक शेयर 12 रुपीज का होगा. Company collected all the amounts from debtor. Creditor were paid off less by ₹1,000 allowed by them as discount. Company paid the balance due to the vendor in cash. Prepare the realization account, capital account of the partner and cash account in the books of the partnership firm. एक और इन्होंने अकाउंट नहीं कहा एक्स लिमिटेड का, वो हम बना लेंगे अगर जरूरत होगी तो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो कैलकुलेट करना परचेज कंसिडरेशन को. आप लिखिए वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, calculation of purchase consideration. Calculation of purchase consideration. सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग. लैंड और बिल्डिंग को उन्होंने टेक ओवर किया बुक वैल्यू प्लस 20%, मतलब 1,20,000. बुक वैल्यू 1 लाख है, 120. देन फर्नीचर बुक्स में 40,000 है, यहाँ लिख लेते हैं 1 लाख प्लस 20%, 120. फर्नीचर बुक्स में है 40,000, उन्होंने 15% लेस, 40,000 माइनस 15%, 34,000. देन स्टॉक बैलेंस शीट में 1 लाख रुपीज का है, उसको भी 15% कम पे यहाँ दे रखा है. फर्नीचर और स्टॉक को बुक वैल्यू लेस 15%, तो ये होगा 85,000. डेटर्स लिया नहीं, कैश ली नहीं. गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन ऑलरेडी दे रखा है विच इज 40,000. 1,20,000 प्लस 34,000 प्लस 85,000 प्लस 40,000 इक्वल्स टू 2,79,000. इट इज परचेज कंसिडरेशन. अब बनाते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम सारी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं टू लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड और बिल्डिंग बुक्स में दे रखी है 1 लाख रुपीज. टू फर्नीचर बुक्स में दे रखा है 40,000. टू स्टॉक बुक्स में है 1 लाख रुपीज का. डेटर्स 66,000. डेटर उन्होंने टेक ओवर नहीं किए, मगर हमें उसको रियलाइजेशन में तो ट्रांसफर करना ही है. हाँ, कैश को अगर टेक ओवर नहीं करते हैं तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है. बाई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को भी उन्होंने टेक ओवर नहीं किया, मगर हमें इसको ट्रांसफर तो करना पड़ेगा 60,000 बाई एक्स लिमिटेड. परचेज कंसिडरेशन कितना है 2,79,000. अब उन्होंने क्या किया, हमारे डेटर से उन्होंने पैसे कलेक्ट किए. पैसे कलेक्ट करके हमको ही देंगे, तो हमें एक तरह से
कैश मिल गई डेटर्स के कलेक्शन से। 66,000 डेटर से उन्होंने पूरा कलेक्शन किया, मगर उसके ऊपर हम उनको कमीशन देंगे कितना, 5%। तो हमें डेटर से मिले कितने, 66,000 माइनस 5%। हमें डेटर से मिल गए 62,700। सेम इसी तरह से हमने हमारे क्रेडिटर का पेमेंट किया एक्स लिमिटेड ने हमारे एजेंट की तरह। 60,000 के क्रेडिटर होते हैं, उसमें से उन्होंने 1,000 रुपीज़ का उनसे डिस्काउंट ले लिया, मतलब हमें पेमेंट कितना करना पड़ा, 59,000। और उन्होंने पेमेंट क्या है, हम उनको कमीशन देंगे। कितना कमीशन देंगे, 3% क्रेडिटर को जितना पेमेंट किया। तो 59,000 का 3% होता है 1770 हम देंगे। तो पेमेंट भी क्रेडिटर को दे रहे हैं और हम उसके ऊपर कमीशन भी दे रहे हैं। हाँ, 1,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो 60,000 माइनस 1,000 प्लस 1770, 60770। देखो, डेटर से जब कलेक्शन होता है तो हमें कमीशन देना पड़ता है, तो इसीलिए हमने उसमें से माइनस कर दिया। मगर क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया है तो कमीशन उसमें ऐड कर दिया, मतलब डेटर में तो कमीशन लेस किया है, यहाँ कमीशन ऐड किया है। आपको इस पॉइंट को समझाता हूँ कि एक में ऐड क्यों किया और एक में लेस क्यों किया, समझना। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई लैंड परचेज करते हो और किसी ब्रोकर के थ्रू परचेज करते हो। मान लो लैंड 1 लाख रुपए की है और वो ब्रोकर जो है वो ब्रोकरेज के 3% चार्ज करता है। तो आपने 1 लाख रुपए की लैंड परचेज की, 1 लाख पर 3% ब्रोकरेज होती है 3,000 रुपये। तो आप क्या करोगे, लैंड के तो दोगे 1 लाख रुपए और ब्रोकर को दोगे ब्रोकरेज 3,000 रुपये। मतलब ब्रोकरेज क्या होगी, परचेज वैल्यू में ऐड हो जाएगी। आप समझ रहे हो, आपने 1 लाख दिए प्लस 3,000 और दिए ब्रोकर को, इसका मतलब लैंड की कॉस्ट आपके लिए हो गई 1,03,000, ब्रोकरेज क्या हो गई, ऐड हो गई। अब मान लो हम उस लैंड को बेच रहे होते, सपोज आपके पास लैंड है और आप उस लैंड को बेच रहे हो किसी ब्रोकर के थ्रू। 1 लाख रुपए की लैंड है, ब्रोकर के थ्रू बेची, ब्रोकर ने 3% ब्रोकरेज चार्ज की। अब आपको कितने मिलेंगे, 1 लाख प्लस 3%, मतलब 1,03,000 मिलेंगे, या 1 लाख माइनस 3% आपको 97,000 मिलेंगे। दिखती बात है, आपको 97,000 मिलेंगे। जब आप परचेज करोगे तो ब्रोकरेज ऐड हो जाएगी, मगर जब आप लेस करोगे तो ब्रोकरेज माइनस होके आपको पैसे मिलेंगे, राइट। तो जब हम डेटर का कलेक्शन वो कंपनी कर रही है तो हमें डेटर से जितना मिला ब्रोकरेज माइनस होके, मतलब उसने जो कमीशन चार्ज किया वो लेस होके हमें पैसे मिलेंगे। मगर जब हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो हमें क्रेडिटर को भी पेमेंट करना है प्लस जो कमीशन है उसका भी पेमेंट करना है। तो उस समय कमीशन क्या हो गया, ऐड। समझ गए, कमीशन पेमेंट का 3% है। तो 60,000 के क्रेडिटर है, 1,000 का उन्होंने क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया, तो हमें पेमेंट करना पड़ा 59,000। और हमने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट किया एक्स लिमिटेड ने हमारे बिहाफ पर, तो हम उनको कमीशन भी दे रहे हैं। 59,000 का 3% होता है 1770। तो 59,000 प्लस 1770 टोटल पेमेंट हो गया 60770। डेटर से पूरा कलेक्शन हो गया, 66,000 हमारे बिहाफ पर एक्स लिमिटेड ने डेटर से कलेक्शन किया। तो 66,000 पे उन्होंने कमीशन चार्ज किया 5%, तो हमें कमीशन लेस होकर पैसे मिलेंगे विच इज 62,700, राइट। यहाँ पर दे भी रखा है, डेटर्स पे कलेक्शन जितना हुआ उसका 5% और क्रेडिटर पे जितना पेमेंट किया उसका 3%, राइट। अब हमें इससे मिलेगा, अब रियलाइजेशन का कोई एक्सपेंडिचर है, रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर नहीं है और इसके अलावा कोई पॉइंट भी नहीं है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं रियलाइजेशन का प्रॉफिट। प्रॉफिट आ रहा है वैसे तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर पार्टनर है एक्स और वाई और उनका आपस में रेशियो है इक्वल। तो हम कैलकुलेट करते हैं इस प्रॉफिट को, क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं 60,000 प्लस 279 प्लस 62,700, इट इज 4,01,700,
4,01,700 माइनस 1 lakh माइनस 40,000 माइनस 1 lakh माइनस 66,000 माइनस 60770. It is 34930. चेक कर लेते एक बार. ओके 34930 और इसको बांट देंगे हम x और y में. x और y इक्वल है तो 34930 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 17465. फटाफट से आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लो. फिर आगे नई कंपनी का अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट. एक्स लिमिटेड ने हमारे बिहाफ पर पेमेंट किया है और हमारे बिहाफ पर ही डेटर से कलेक्शन किया है, इसीलिए मैंने यहाँ सीधा बाई कैश और टू कैश कर दिया. ठीक है. रियलाइजेशन अकाउंट के बाद में हम यहाँ पर बनाते हैं एक्स लिमिटेड का अकाउंट. क्वेश्चन में तो नहीं कह रखा है मगर हम बना लेते हैं. रियलाइजेशन परचेज कंसिडरेशन कितना है 2,79,000. अब उन्होंने परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कैसे किया. ई पॉइंट में देखा परचेज प्राइस वाज टू बी डिस्चार्ज बाय द कंपनी इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज. मतलब पूरा पेमेंट उन्होंने शेयर्स देके किया. 2,79,000 डिवाइडेड बाय 12 23,250 शेयर्स हमें दिए बाय शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड. 23,250 शेयर्स मिले हैं एट द रेट ₹12 ईच. तो 23,250 मल्टीप्लाई बाय 12 ये हो गया 2,79,000. वो जो हमें शेयर्स दे रहे हैं वो 12 रुपीज़ पर दे रहे हैं. 10 रुपीज़ का शेयर है, 2 रुपीज़ प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो एक शेयर 12 रुपीज़ का. तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले 2,79,000 डिवाइडेड बाय 12 तो 23,250 शेयर्स वो हमें देंगे और यहाँ पर टोटल हो गई 279. अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर कैश अकाउंट. पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना देते हैं. पार्टनर कैपिटल अकाउंट. एक्स और वाई दो पार्टनर है. बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. एक्स और वाई का बैलेंस 150 और 1 लाख. 1,50,000 और 1 लाख. कुछ भी रिजर्व सरप्लस कुछ भी नहीं दे रखा है. बाई रियलाइजेशन. रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस. रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो रखा है 17465. 17465. अब इनको हम वो शेयर्स जो मिले हैं वो दे देंगे. 2 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड. अब क्वेश्चन ने कुछ नहीं दे रखा है कि वो शेयर्स इन दोनों को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है. जैसे पहले वाले क्वेश्चन में तो लिखा था कि जो शेयर्स है वो किन को देना है और किस रेशियो में देना है. मगर यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है कि जो शेयर्स मिले वो कैसे हमें दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने. तो जब कुछ नहीं दे रखा होता है तो मैंने बताया था कि जो फाइनल कैपिटल का बैलेंस बच जाता है उस रेशियो में बांट देते हैं. मतलब एक्स और वाई में वो शेयर्स कैसे बटेंगे वो समझना आप लोग को. वर्किंग नोट बनाते हैं इसका. ये वर्किंग नोट आप बाद में लिख लेना. वर्किंग नोट सेकेंड
distribution of shares between x and y. Total number of shares received. कितने शेयर्स मिले? हमें शेयर्स मिले 23,250 शेयर्स, 23,250 शेयर्स मिले, ठीक है। फाइनल क्लेम कितना बनता है? फाइनल क्लेम एक्स का और वाई का, मतलब उनका कितना अमाउंट यहाँ पर है। फाइनल क्लेम एक्स का और वाई का कितना, कैपिटल का बैलेंस। एक्स की कैपिटल 150 प्लस 17465, फाइनल क्लेम हो गया 167,465 और 117,465। तो कैपिटल का जो फाइनल बैलेंस बच जाता है उस रेशियो में शेयर्स को बांट दिया जाता है। तो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स को, टोटल शेयर्स कितने 23,250 मल्टीप्लाई बाय 167,465 डिवाइडेड बाय, टोटल होती है 167,465 प्लस 117,465, टोटल होता है 284,930, 284,930। और y को कितने शेयर्स मिलेंगे 23,250 मल्टीप्लाई बाय 117,465 डिवाइडेड बाय 284,930, 23250 डिवाइडेड बाय 284,930 मल्टीप्लाई बाय 167,465। इसको शेयर्स मिलेंगे 13,665। तो 23250 माइनस 13,665, 9,585 शेयर्स मिलेंगे वाई को। तो 13,665 मल्टीप्लाई बाय 12, यहाँ लिखेंगे 163,980 रुपीज़ के शेयर्स मिलेंगे एक्स को। और वाई को कितने शेयर्स मिले 9,585, 8 शेयर 12 रुपये का है, 115,020। इसका मतलब बाकी का इनको मिलेगा कैश, बाकी का पेमेंट इनको मिलेगा कैश में। 167,465 माइनस 163,980, 3,485 एक्स को कैश मिलेगी। 117,465, 465 माइनस 115,020 और इसको कैश मिलेगी 2,445 और ये अभी कैश अकाउंट बनाएंगे, उससे बराबर रिकंसाइल भी हो जाएगा कैश अकाउंट। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 4,000, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 टू रियलाइजेशन। हमें डेटर से रियलाइज हुआ था 62,700, हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया था तो बाय रियलाइजेशन 60,770 और कोई ट्रांजैक्शन था नहीं तो बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल। एक्स कैपिटल, एक्स को हमने पेमेंट किया 3,485 और वाई को पेमेंट किया 2,445 और अब आप भले इसकी टोटल कर लीजिए 66,700, 60,770 प्लस 3,485 प्लस 2,445, इट इज 66,700, बराबर इसका अमाउंट मिल गया। करेक्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग से
फटाफट से आप नोट कर लीजिए। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 8th जैसा ही है। पीसी को कैलकुलेट किया, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, डेटर्स से कलेक्शन एक्स लिमिटेड ने किया है बट है तो पेमेंट हमारा ही, तो हमने सीधा बाई कैश जितना उसने कलेक्शन किया और उन्होंने जो कमीशन लेस करके बाकी का नेट अमाउंट हमें रिसीव किया और वो हमने लिखा यहाँ पर बाई कैश 62,700। क्रेडिटर को एक्स लिमिटेड ने पेमेंट किया है मगर पेमेंट तो हमारा ही है, तो हमने सीधा टू कैश लिखा। 59,000 का क्रेडिटर को पेमेंट किया प्लस 3% कमीशन हमने एक्स लिमिटेड को पे किया, तो वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। जो भी प्रॉफिट लॉस आया वो हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक्स लिमिटेड का अकाउंट वैसे क्वेश्चन ने नहीं कह रखा था मगर फिर भी हमने उसको बना दिया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट और उसके बाद में लास्ट में कैश का अकाउंट। जो कंपनी के शेयर्स मिले हैं वो हम एक्स और वाई में उनकी जो फाइनल कैपिटल है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन ओके। तो सेम क्वेश्चन है अगला, तो उसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। ए एंड बी कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इज इक्वली डिसॉल्व कर रहे हैं और ए बी लिमिटेड, ए बी प्राइवेट लिमिटेड होगी, ए बी प्राइवेट लिमिटेड को सेल कर रहे हैं। व्हेन द फर्म पोजीशन वाज एज फॉलोज, कैपिटल अकाउंट ए बी और क्रेडिटर, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक डेटर और कैश। द अरेंजमेंट विथ ए बी लिमिटेड कंपनी वाज एज फॉलोज, लैंड एंड बिल्डिंग 20% more than book value, furniture and stock book value less 15%, goodwill 2 lakh. Firm debtor cash creditor were not to be taken over, but the company agreed to collect the book debts of the company and discharge the creditor of the firm as an agent for which services the company was to be paid 5% on collection and on debtors and 3% on cash paid to creditors. Purchase price was to be discharged by the company in fully paid equity shares 10 each at a premium of rupees 2 per share. The company collected all the amount from debtor. Creditor were paid off less by 5,000 allowed by them as discount. Company paid the balance due to the vendor in cash. Prepared the realization account, capital account, partner कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड कैश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। फटाफट से हम सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं परचेज कंसिडरेशन को। आप लोग फटाफट लिखते जाओ। कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ पीसी में लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग 5 लाख प्लस 20% 6 लाख। फर्नीचर 2 लाख माइनस 15% 1,70,000। स्टॉक 5 लाख माइनस 15% 4,25,000। डेटर्स उन्होंने टेक ओवर नहीं किया, क्रेडिटर उन्होंने टेक ओवर नहीं किया, कैश उन्होंने टेक ओवर नहीं की। गुडविल 2 लाख रुपीज। तो पीसी हो गया 6 लाख प्लस 170 प्लस 425 प्लस 2 लाख इक्वल्स टू 13,95,000। ओके, अब हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग बुक्स में 5 लाख
टू फर्नीचर, बुक्स में 2 लाख, टू स्टॉक, बुक्स में 5 लाख, टू डेटर और बाई क्रेडिटर। डेटर दे रखे हैं 330 और क्रेडिटर 3 लाख, 330 और 3 लाख। बाई कैश, डेटर से जो अमाउंट रिसीव होगा हमें 330 माइनस 5%, 330 माइनस 5%, 3 लाख 13,500। टू कैश, क्रेडिटर को जो हम पेमेंट करेंगे 3 लाख, उसमें हमें डिस्काउंट मिला है 5,000 का, डिस्काउंट मिला है 5,000 का, तो ये हो गए 297। 297 का 3% होता है 8910 जो हम कमीशन पे करेंगे, तो ये हो गए 3,04,910। 303 आएगा, 3,03,000, 3,03,910, करेक्ट। उसके बाद में यहाँ लिखते हैं हम बाई नई कंपनी कौन, ए बी लिमिटेड ही दे रखा है वैसे भी यहाँ पर, ए बी लिमिटेड। ए बी लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन 13,95,000, 13,95,000। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट को हम ए और बी दो पार्टनर है, इक्वल रेशियो में बांट देंगे। तो पहले तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। 3 लाख प्लस 313,500 प्लस 13,95,000, इट इज 200,8500, 200,8500 माइनस 5 लाख माइनस 2 लाख माइनस 5 लाख माइनस 330 माइनस 303,910, it is 174,590 divided by 2, 87,295 ए को, 87,295 बी को। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, ए और बी। नई कंपनी जो है उसका अकाउंट मैंने बनाया नहीं वैसे तो। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 750 और 5 लाख, 750 और 5 लाख। बाई रियलाइजेशन 87,295, 87,295। इनको देंगे शेयर्स, 2 शेयर्स ऑफ ए बी लिमिटेड, और फिर करेंगे इनको पेमेंट। तो सबसे पहले तो फिर हम यहाँ बनाएंगे कैश का अकाउंट, कैश का अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस दे रखा है 20,000, यहाँ लिखते हैं 20,000, राइट। उसके बाद में टू रियलाइजेशन और बाई रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन में लिखेंगे 313,500, 313,500। बाई रियलाइजेशन में लिखेंगे 303,910, 303,910। फिर यहाँ हम देंगे बाई ए कैपिटल और बाई बी कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। पीसी कितना है
परचेज कंसिडरेशन है 13,95,000, 13,95,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे? 13,95,000 डिवाइडेड बाय 12, 116,250 शेयर्स मिलेंगे। फाइनल क्लेम ए का, बी का और टोटल क्लेम कितना होता है? ए का फाइनल क्लेम हो गया 7,50,000 प्लस 87,295, 837,295। बी का फाइनल क्लेम हो गया 5,87,295, 587,295, 837,295 प्लस 587,295, टोटल क्लेम इज 14,24,590। तो ए को शेयर्स मिलेंगे, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे पहले ए 116,250 मल्टीप्लाई बाय 837,295 डिवाइडेड बाय 14,24,590। और बी को शेयर्स मिलेंगे 116,250 मल्टीप्लाई बाय 587,295 डिवाइडेड बाय 14,24,590। 116,250 डिवाइडेड बाय 14,24,590 मल्टीप्लाई बाय 837,295। शेयर्स मिलेंगे 68325 शेयर्स, 68325 और टोटल शेयर थे 116,250। इसको शेयर्स मिलेंगे 47,925। तो 68325 शेयर्स, एक शेयर 12 रुपये का। तो ए को शेयर्स मिलेंगे 8,19,000, 8,19,900 रुपीज़ के। और 47,925 मल्टीप्लाई बाय 12, बी को शेयर्स मिलेंगे 5,75,100 रुपीज़ के। बाकी का सेटलमेंट करेंगे कैश में। तो 7,50,000 प्लस 87,295, 837,295, 837,295 माइनस 819,900, 17,395 देंगे कैश। ये हो गया 587,295, 587,295 माइनस 575,100, 12,195 देंगे इसको कैश। तो यहाँ आएगा 17,395 ए को कैश, 12,195 बी को कैश। टोटल करेंगे 3,33,500, 303,910 प्लस 17,395 प्लस 12195, इट इज़ 333,500। ये हमने सॉल्व कर दिया। सेम क्वेश्चन था इसीलिए मैंने इसको फटाफट से सॉल्व कर दिया। आपको यहाँ से मैं बता देता हूँ फटाफट से, आप लोग अगर कुछ रह गया है तो फटाफट से नोट कर लो, और उसके बाद में आज की क्लास को हम यहीं पर दी एंड करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट,
उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। After that, working note. ओके, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन नंबर 6 7 दोनों एक जैसे थे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 वो दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।